वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं। ये जो है एक फ्यूचर और मार्जिन ट्रेडिंग जो है प्लेटफॉर्म है जो कि ऑप्टिमिज्म के ऊपर है। पर्सनली मैं जो है फ्यूचर ट्रेडिंग मार्जिन ट्रेडिंग नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि ताकि अगर कल को इनका एयर ड्रॉप होता है तो मुझे वहाँ से अच्छी खासी एलोकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है इसको आप कैसे यूज़ करेंगे ये तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ काम की चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप इनके ट्विटर के ऊपर जाएंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्टिमिज्म की एक ट्वीट दिखाई देगी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि ऑप्टिमिज्म ने जो है इनको ट्वीट किया है और इन्होंने बताया है कि हमारे ऊपर एक जो प्लेटफॉर्म बना है जिसका नाम है पीका प्रोटोकॉल, ये जो है फर्स्ट परपेचुअल स्वैप एक्सचेंज है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है पहला परपेचुअल स्वैप एक्सचेंज है ऑप्टिमिज्म के ऊपर जो कि मेननेट के ऊपर है। अब मैं जो है इसको क्यों यूज़ करने वाला हूँ तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यहाँ पर DYDX के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि ये जो टोकन एयर ड्रॉप हुआ था, कम से कम भी जिनको ये टोकन मिला था कम से कम भी 5 से 6 हज़ार डॉलर का उनको प्रॉफिट हुआ था। और ये जो है ये भी सेम प्लेटफॉर्म है, परपेचुअल स्वैप का एक्सचेंज है, लेकिन ये जो है पहले इथेरियम के ऊपर था और अब जो टेक्नोलॉजी ये यूज़ कर रहे हैं ZK रोलअप्स को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो ZK सिंक और ZK स्वैप जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है ZK रोलअप्स, उसी टेक्नोलॉजी को DYDX यूज़ कर रहा है और ये जो है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। यहाँ पर भी जो फ़ीस है बहुत ज़्यादा कम लगती है। अब क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है इतना ज़्यादा फेमस हुआ है तो हमारे पास ये जो प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है पीका प्रोटोकॉल, ये जो है ऑप्टिमिज्म के ऊपर है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ये जो सेकंड लेयर सॉल्यूशंस हैं इनके ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स होंगे वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, तो इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। पर्सनली मुझे कोई शौक़ नहीं है फ्यूचर ट्रेडिंग करने की, मैं करता भी नहीं हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर छोटी मोटी ट्रेड्स मैं करूँगा ताकि मेरी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर रिकॉर्ड हों, वॉल्यूम जो है मैं जनरेट कर सकूँ और आने वाले टाइम में जब इनका एयर ड्रॉप हो तो वहाँ से मुझे अच्छे खासे टोकन्स मिल सकें। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता, आप इस मार्केट में नए हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, लेवरेज ट्रेडिंग यही वो टूल्स हैं जिनके ज़रिए बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया भी जा सकता है और यही वो टूल्स हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को कम्प्लीटली ज़ीरो कर सकते हैं। अब ज़्यादा डिटेल जो है मैं इसके बारे में नहीं बताने वाला। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो आप जो है ये वीडियो मेरी देख सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर आएँ, यहाँ पर बायबिट लिखेंगे तो ये जो एक्सचेंज की वीडियो मैंने बनाई थी 40 मिनट की वीडियो थी, इसमें मैंने A to Z जो है एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे काम करता है, मतलब कि फ्यूचर ट्रेडिंग मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करता है, कैसे इसमें से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाता है और कैसे जो है इसमें फंड्स ज़ीरो भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये डिस्क्लेमर है। जो भी नए लोग हैं वो जो है खामखा आके यहाँ पर ट्रेड नहीं करें। अगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पहले इन्फॉर्मेशन लें। अगर आप यहाँ पर एयर ड्रॉप लेने के लिए भी ट्रेड्स करना चाहते हैं तो पहले आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग है किस तरीके से काम करती है। अब जो है मैं आपको इस एक्सचेंज को यूज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो वॉलेट है वो मुझे यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। तो मेटामास्क में मुझे यहाँ से अपना नेटवर्क चेंज करना है, ऑप्टिमिज्म के ऊपर आना है। यहाँ पर नेटवर्क को ऑप्टिमिज्म सेलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ इथेरियम का होना लाजमी है, साथ ही साथ आपके पास जो है थोड़ा बहुत USDC का होना भी लाजमी है। अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं कि इस नेटवर्क को कैसे ऐड करते हैं, कैसे यहाँ पर फंड्स को डिपॉजिट करते हैं। रिसेंटली भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था ये जो ली फाइनेंस था इसका जो ब्रिज है इसको यूज़ करते हुए आप अपने टोकन्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर भेज सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछली कुछ ट्रेड जो मैंने यहाँ पर की हैं, यहाँ पर आप देखें कि पॉलीगॉन से मैंने जो है ऑप्टिमिज्म के ऊपर कुछ टोकन्स भेजे थे सिर्फ और सिर्फ इस एक्सचेंज को टेस्ट आउट करने के लिए। तो फंड्स को यहाँ पर डिपॉजिट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ से वॉलेट कनेक्ट कर लेना है और आपको जो है यहाँ से ट्रेडिंग पेयर चूज़ कर लेना है। यहाँ पर BTC और इथेरियम इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा जो दूसरे टोकन्स हैं मैं तो सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं जो है BTC का पेयर चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ से जो है आपको अमाउंट लिखना है कि आप जो है कितने टोकन्स के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। फ़िलहाल के लिए मेरा जो वॉलेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 121 USDC मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ 121।
जैसे ही आप यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे तो ये खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा कि कितने BTC जो है ये आपको यहाँ पे बाय करके दे रहा है, क्योंकि मैं लॉन्ग करने वाला हूँ। लॉन्ग करने का मतलब है कि ये ऊपर जाएगा, मैं जो है ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो है यहाँ पर 121 लिख दिया, यहाँ पर जो है खुद ब खुद इसने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से जो लेवरेज है उसको मैं कम कर लूँगा, सिर्फ और सिर्फ 2 के ऊपर लेकर आऊँगा। अगर ये लेवरेज इससे कम हो सकता था तो मैं इससे कम पे भी यूज़ करता, लेकिन इससे कम ये नहीं हो रहा, तो इसीलिए मैंने इसको 2x किया हुआ है। आप भी जो है 2x से ज़्यादा जो है इसको मत रखिएगा, क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है वो सिर्फ यही है कि एक्सचेंज को यूज़ करना है और यहाँ पर ट्रांजैक्शंस करनी है। अब ये जो यहाँ पर 121 लिखा हुआ है ये जो है बेसिकली टोटल ट्रेड की अमाउंट है। मेरा जो है कितना लगेगा इसमें से $60 जो है मेरे अकाउंट से लगेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ भी बताऊँ कि कम से कम भी अगर आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो $50 की जो है वो ट्रेड होनी चाहिए, उससे कम की ट्रेड जो है ये नहीं लेगा, ठीक है दोस्तों। तो कम से कम जो ट्रेड आप यहाँ पर करेंगे $50 जो है उसकी अमाउंट होनी चाहिए, उससे कम वाली ट्रेड्स यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होंगी। यहाँ पर मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जो है इसने मुझे सारी की सारी डिटेल्स बता दी। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अभी जब आप इस ट्रेड को ओपन करोगे तो आप इसको क्लोज़ कर सकोगे सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशंस में। पहली चीज़ 1.5% जो है ऊपर नीचे होना चाहिए, मतलब कि या तो आपको 1.5% से ज़्यादा का प्रॉफिट हो जाना चाहिए या उससे ज़्यादा का लॉस हो जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन, कम से कम आप जो है 12 घंटे बाद इसको क्लोज़ कर पाएंगे। मतलब कि इन दोनों में से अगर कोई एक क्राइटेरिया भी मीट कर जाता है तो मैं अपने ट्रेड को क्लोज़ कर पाऊंगा। जैसे कि अभी मैंने जैसे इसको लगाया, थोड़ी देर में अगर मुझे 2% का प्रॉफिट हुआ तो मैं इसको क्लोज़ कर पाऊंगा। वैसे मैं जो है ये काम ऐसे नहीं करूंगा, जब तक 10 से 20% का प्रॉफिट नहीं होता मैं जो है ट्रेड को क्लोज़ नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी फ़ीस लगती है एक ट्रेड को लगाने की वो भी तकरीबन $4 से $5 के अराउंड है। तो यहाँ पर मैं इसको कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ट्रांजैक्शन चली जाएगी मेटामास्क के ऊपर, यहाँ पर सबसे पहले कन्फर्म कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो ट्रेड है वो यहाँ पर ऑन हो चुकी है। इससे पहले भी मैंने एक ट्रेड लगाया हुआ था इथेरियम को यूज़ करते हुए, मतलब कि इथेरियम की मैंने एक ट्रेड ली हुई थी। अभी मैंने दूसरी ट्रेड ली है BTC की। यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि आपने जो इसको लॉन्ग किया है, मतलब प्राइस ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर नीचे जाएगी तो आपको लॉस होगा। और यहाँ पर आपका जो लिक्विडेशन पॉइंट है 30,000 है, मतलब कि अगर BTC 30,000 को आता है तो मेरा जो भी फंड मैंने यहाँ पर लगाया था, जो $60 मैंने अभी आपके सामने लगाया था, वो ज़ीरो हो जाएगा। बिल्कुल सेम तरीके से ये जो दूसरी ट्रेड है, ये जो इथेरियम मैंने ट्रेड यहाँ पर लगाई थी, इसकी आप एंट्री पॉइंट देख सकते हैं, तकरीबन 4089 के अराउंड थी। अभी जो मार्केट प्राइस चल रही है तकरीबन 4046 के अराउंड है, तो मतलब कि थोड़ा सा ये लॉस में है। लेकिन इसका जो लिक्विडेशन पॉइंट है 2453 है, मतलब कि 2454 के अराउंड जब प्राइस आएगी तो मैंने जो फंड्स यहाँ पर लगाए थे वो ज़ीरो हो जाएंगे। क्या ज़ीरो होगा? मेरा फ़ंड कितना लगा था यहाँ पर $75 और ये जो ऊपर वाली ट्रेड है यहाँ पर $60। अब यहाँ पर ये जो ट्रेड्स मेरी लगी हुई हैं इनको मैं क्लोज़ कर सकता हूँ 2 कंडीशंस के ऊपर। पहली कंडीशन क्या थी, जो कि मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर आपका जो परसेंटेज है 1.5 से ऊपर होना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, लेकिन 1.5 से ऊपर होना चाहिए। तो ये जो मैंने इथेरियम वाली ट्रेड ली थी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2% से ये नीचे है, लॉस में है। अगर मुझे इसको क्लोज़ करना है तो अभी मैं इसको क्लोज़ कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर ये ऊपर होता तो भी मैं इसको क्लोज़ कर सकता था। ट्रेड को क्लोज़ करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि जो क्लोज़ लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको परसेंटेज दिखाई देंगे कि आप जो है कितना % इस ट्रेड का क्लोज़ करना चाहते हैं। अगर आपको ये पूरी ट्रेड क्लोज़ करनी है तो आप 100% के ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ पर ये जो क्लोज़ पोजीशन लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ट्रांजैक्शन मेटामास्क के ऊपर चली जाएगी। फ़ीस आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो ये जो ट्रेड है मेरी क्लोज़ हो चुकी है। बिल्कुल सेम तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लेवरेज को कम से कम आपको रखना है और छोटे छोटे ट्रेड लगाना है, क्योंकि ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है बेसिकली एक बहुत ही एडवांस टूल है, ठीक है। जिसको करने आती है वो यहाँ से बहुत पैसा कमाता है, लेकिन जो नया बंदा होता है उसको कैलकुलेशन सही से पता नहीं होती, इन्फॉर्मेशन सही से नहीं होती, तो वो यहाँ पर अपना जो पोर्टफोलियो है उसको ज़ीरो बना के जाता है। पर्सनली मैंने भी शुरू में काफ़ी बार जो है फ्यूचर ट्रेडिंग करके अपना जो पोर्टफोलियो है उसको कम्प्लीटली ज़ीरो किया हुआ है। काफ़ी बार मैंने ये काम किया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको करना भी है, एयर ड्रॉप लेने के लिए भी करना है, तो छोटे से ट्रेड से करना है, लेवरेज कम से कम रखना है। 10% 20% का अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उस ट्रेड को क्लोज़ कर देना है। दोबारा देखना है कि BTC इथेरियम थोड़ा नीचे आ जाए, थोड़ा सा बाय कर लेना है।
बिल्कुल कम लेवरेज के साथ। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।